सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी हम जो पाठ प्रारंभ करेंगे वह पाठ रहेगा कक्षा 9वीं की जो क्षितिज पुस्तक है, उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत पाठ ललध्यत और ललध्यत के जो वाक है उसका अध्ययन करेंगे। तो पाठ पढ़े उसके पूर्व इसकी जो कवयित्री है उनके जीवन का थोड़ा संक्षिप्त परिचय हम जान लेते हैं। तो ललध्यत मूलतः कश्मीर की कवयित्री है और इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वो कश्मीरी भाषा में ही लिखी है। और यहाँ पर भी हम जो पाठ पढ़ेंगे वो कश्मीरी भाषा में लिखी हुई रचना का ही हिंदी रूपांतरण हम पढ़ने जा रहे हैं। और ऐसी जो कवयित्री है उनका जन्म 1320 ईस्वी में माना जाता है और इसके साथ साथ उनकी निधन की बात की जाए तो 1391 के आसपास उनका निधन माना जाता है। और देखिए बालकों, जैसे कबीरदास जी के जो साखिया है और रसकान जी के सवैये और तुलसीदास जी की चौपाइयाँ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ललध्यत की वाक प्रसिद्ध है। तो वाक, ये जो वाक है ये ललध्यत के जब भी रचनाएं आएगी उनको वाक के नाम से हम बोलते हैं। तो प्रथम पद्यांश में उन्होंने क्या बताया है, इस भाग में हम पूरे पद्यांशों का अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ हम पूरी व्याख्या किस प्रकार करनी है, उसका विशेष क्या लिखना है, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो इसलिए अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लेना। तो देखिए अब हम प्रारंभ करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही में नाव। कवयित्री क्या कहती है, उन्होंने माना कि जीवन क्या है, ये कच्चे धागे की रस्सी है और ये मानती है कि मैं अपने जीवन, ये कच्चे धागे रूपी जो जिंदगी है इसको मैं खींच रही हूँ, इसके माध्यम से मैं नाव खींच रही हूँ, अर्थात अपनी जिंदगी को खींच रही हूँ। तो कच्चे रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं इस कच्चे धागे रूपी रस्सी से, इस कच्चे धागे की रस्सी से मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब ये पता नहीं कि प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे, क्योंकि मैं निरंतर प्रभु की प्रार्थना कर रही हूँ और इस कच्चे जो रस्सी है उसके माध्यम से अपने जीवन को खींच रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि भगवान कभी न कभी तो मेरी प्रार्थना सुनेंगे, लेकिन पता नहीं कब वह प्रभु जो है मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे देव भगवान भवसागर, इस संसार सागर से पार करेंगे, अर्थात सांसारिक कष्टों और मोह माया इन सबसे मुक्त करके मुझे सांसारिक जो पीड़ाओं से मुक्त करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे। और जिस प्रकार कच्चे सकोरे का मतलब कच्चे घड़े से निरंतर पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी उस कच्चे घड़े की भांति निरंतर बीतता हुआ जा रहा है। क्योंकि जो जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसकी आयु वह मानता है कि मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो प्रभु ने जितनी आयु निश्चित की है उतनी आयु उसकी घटती हुई जा रही है। तो जीवन निरंतर समाप्त होता जा रहा है, जैसे कच्चे सकोरे से पानी गिरता रहता है उसी प्रकार उसका जीवन निरंतर खत्म होता जा रहा है। लेकिन जितने प्रयास वो प्रभु को प्राप्त करने के लिए कर रही है वो सारे प्रयास उनके व्यर्थ हो रहे हैं। कवयित्री को ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह हूँ और मेरे हृदय में बार बार यही इच्छा होती है कि घर जाने की चाह घेरे, कि घर जाने की मुझे चाह घेरे रहती है। घर जाने से तात्पर्य कि उस ईश्वर की प्राप्ति में कब करूँगी, कब वो सौभाग्य प्राप्त होगा, जब ये आत्मा उस परमात्मा से मिलेगी। अर्थात यह आत्मा जब से इस संसार को छोड़ती है वो परमात्मा में लीन होती है। और परमात्मा को ही क्या माना है, घर। तो वास्तविक घर क्या है आत्मा का, परमात्मा। तो यह मानती है कवयित्री कि मेरे हृदय में बार बार एक ही पुकार उठती है, एक ही इच्छा होती है कि मैं उस प्रभु की धाम में कब पहुंचूंगी, उनसे मेरी कब मुलाकात होगी और मैं अपने वास्तविक घर में कब पहुंचूंगी। यहाँ पर उन्होंने जो बात बताई है प्रथम पद्यांश में, तो प्रथम पद्यांश में उन्होंने बताया कि व्यक्ति, कवयित्री जो है ईश्वर की भक्ति कर रही है, लेकिन उसको लगता है कि कहीं न कहीं मेरे भक्ति में, मेरे प्रयासों में कुछ कमी है, इसलिए निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी प्रभु जो है मुझे संसार सागर से पार नहीं कर रहे हैं और पता नहीं कब मेरी पुकार वो सुनेंगे, क्योंकि मेरे जो प्रयास है वो कच्चे सकोरे की भांति निरंतर
जैसे कच्चे सकोरे घड़े में से पानी टपक टपक करके निरंतर खाली हो जाता है, उसी प्रकार मेरी आयु रूपी जो पानी है वो निरंतर खत्म होता जा रहा है और मैं प्रयास इतना नहीं कर पा रही हूँ। अब मेरे मन में यही इच्छा है कि कब मेरी अपने घर पहुँचूंगी, अर्थात उस परमात्मा के धाम पहुँचूंगी। ये बात उन्होंने प्रथम पद्यांश में कही है। अब दूसरे पद्यांश को देखते हैं कि दूसरे पद्यांश में बताया कि समत्व का भाव व्यक्ति को रखना चाहिए। समत्व का मतलब संतुलन का भाव रखना चाहिए। संतुलन, अब संतुलन का भाव कैसे कि देखो जो बताया, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि इस संसार में व्यक्ति अगर खा कर से तात्पर्य हो गया पूर्णतः सांसारिक मोह माया में अगर लिप्त हो गया, सारी सुख सुविधाएं उसने जुटा ली, तो भी उसको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो भी उसको अहंकार हो जाएगा, और अहंकार हो जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी ही नहीं। और यदि न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर इन सब बातों से, इन सांसारिक भोग विलास, सांसारिक मोहमाया, छल कपट, इन सब में पड़ गया, भौतिकतावाद, इन सब में अगर पड़ गया तो कुछ प्राप्त नहीं करेगा। और अगर इन सब से मुक्त हो गया तो अहंकारी बन जाएगा। उसको अब कैसे अहंकारी बनेगा कि जैसे व्यक्ति होता है कि अगर उसके पास धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ है तो उसको ये अहंकार हो जाता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, और ये बहुत कुछ है इस प्रकार का सोचना है उसको अहंकार को दर्शाता है। और अगर इन चीज़ों से दूर रह गया तो वो क्या सोचेगा कि दुनिया सब इस सांसारिक मोहमाया के चक्कर में पड़ी है और मैं इनसे दूर हूँ, तो इस बात का अहंकार उसको हो गया। तो और जब अहंकार मन में आ जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति संभव है ही नहीं। तो ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो हमको जो सांसारिक ये जो मन में जो विकार है, छल कपट राग द्वेष अहंकार, इन सबको दूर करना होगा। तो क्या करें फिर? तो उसके लिए बताते हैं समखा तभी होगा संभावी, अर्थात समानता का भाव इनमें रखना चाहिए। न तो पूर्णतः संसार से मुक्त और न पूर्णतः संसार में लिप्त, अर्थात दोनों में समानता का भाव रख करके ही हम संभावी हो सकते हैं। अब कैसे? जैसे मान लो उन्होंने काफ़ी हमारे पास संपत्ति है और हमारे ज़रूरत के हिसाब से जितनी संपत्ति हमको चाहिए उतनी रख ली, बाकी दान में दे दी, तो ये हो गया संभावी। इस प्रकार का समानता का भाव हमको रखना चाहिए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और तभी जाकर के जब इस प्रकार का समानता का भाव हम रखेंगे तो ईश्वर के जो द्वार है उसकी सांकल स्वतः ही खुल जाएगी। एक तरीके से हमको सबके प्रति समानता का भाव रखना चाहिए, न तो अत्यधिक सांसारिक मोहमाया में लिप्त रहना चाहिए और न उस सांसारिक मोहमाया से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। दोनों में ही समानता का भाव रखेंगे तभी हम संभावी होंगे, और जब हम संभावी होंगे तो निश्चित रूप से प्रभु के मार्ग का, प्रभु के द्वार का जो रास्ता है, सांकल है, वो स्वतः ही खुल जाएगी। तो यहाँ पर संतुलनता या समत्व भाव की शिक्षा हमको दी गई है। आगे क्या कहती है कवयित्री तीसरे पद्यांश में? आई थी सीधी राह से गई न सीधी राह। कवयित्री कहती है कि मैं जब इस संसार में आई तो मेरे मन में किसी प्रकार का छल कपट राग द्वेष घृणा ईर्ष्या इस तरह के कोई विकार मेरे हृदय में नहीं थे। लेकिन जो ही संसार में आई तो मेरे अंदर सारे जो विकार है, छल कपट द्वेष राग, सब कुछ मेरे हृदय में अपने आप ही आते हुए चले गए। इसलिए कहा था कि आई थी सीधी राह से, कि आई जब तो मेरे अंदर कोई विकार नहीं थे, लेकिन जब इस संसार से जाने की स्थिति आई तो उस समय इस संसार में मैं उस सीधी राह पर चल नहीं पाई। कहीं न कहीं इन विकारों ने मुझे घेर लिया है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ। सुषुम सेतु का मतलब जैसे अंतिम पुलिया पर, अंतिम पुलिया का मतलब कि यहाँ पर बता रहे हैं कि जीवन के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम पड़ाव कि जब आखिरी अवस्था आई तब उन्होंने सोचा बीत गया दिन आ, कि सुषुम्ना रूपी सेतु पर खड़े हुए सारा दिन बीत गया, और जब शाम को समय आया कि दिन भर मैंने क्या किया, दिन भर मैंने क्या उपलब्धि हासिल की, अर्थात दिन से तात्पर्य पूरा जीवन। वृद्धावस्था आ गई, और वृद्धावस्था में जैसे व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में कोई पुण्य तो किया ही नहीं, या कौन सा पुण्य किया, क्योंकि आगे तो पुण्य ही जाएगा। तो फिर वो पुण्य जब किया ही नहीं, क्योंकि पूरे जीवन भर वो पुण्य उसने किया नहीं, और अंतिम अवस्था में जब
उसको लगता है कि अब प्रभु के घर पहुंचना है तो वहाँ तो पुण्य का हिसाब होगा, अच्छे कार्यों का हिसाब होगा, अच्छे कर्मों का हिसाब होगा, तो वो है मैंने कितने किए वो सारा हिसाब वो लगाने लग जाता है। तो यहाँ पर जेब टटोली कौड़ी न पाई, तो जब पूरा हिसाब लगाया और जेब टटोली तो क्या हुआ, उसको लगा कि जेब में तो कुछ भी नहीं है, कौड़ी भी नहीं है, अर्थात उसने जीवन में पूरे जीवन को यहीं व्यर्थ में गवा दिया, कोई अच्छा या पुण्य कार्य नहीं किया जिससे ईश्वर का मार्ग प्रशस्त हो सके, ऐसा कार्य उनको नहीं किया। अर्थात जैसे कोई बालक, कई बार होता है कि बालक जैसे कोई परीक्षा में बैठता है, किसी जैसे 10वीं बोर्ड में आप गए और 10वीं में पहुंचते ही आपके मन में क्या होता है कि 10वीं में 9th तो मेरी जैसे तैसे निकल गई, लेकिन 10th में आकर के मैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई करूँगा, और ज़बरदस्त पढ़ाई के चक्कर में फिर जुलाई आती है, जुलाई में सोचता है कि पढ़ेंगे, निश्चित रूप से पढ़ेंगे, कल से पढ़ाई चालू, और कल करते करते उसकी अंतिम परीक्षा का समय आ जाता है और पढ़ाई नहीं कर पाता है। जब परीक्षा घड़ी आती है तो वो सोचता है कि मेरा तो साल खराब हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसी प्रकार की स्थिति जीवन के साथ होती है। जीवन में व्यक्ति निरंतर सोचता है कि पुण्य करना है, अच्छे कर्म करना है, धार्मिक कार्य करना है, कर लेंगे, अभी पूरा जीवन पड़ा है, पूरा जीवन पड़ा है, ये सोचते सोचते उसका जीवन समाप्त होने की ओर बढ़ता है। तब उसको एहसास होता है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, और जब करने की स्थिति बाद में जब अवस्था ऐसी आ जाती है कि कुछ करना चाहे तो भी वो नहीं कर पाता है। इसलिए उसको माझी को दो क्या उतराई, अर्थात माझी का मतलब जैसे कोई नाव पार करके जाता है तो नाव को चलाने वाला माझी, उस माझी को कुछ न कुछ हमको दाम देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखा कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया ही नहीं, तो माझी कौन है यहाँ पर, ईश्वर, कि उस ईश्वर को क्या उतराई दूंगी मैं, अर्थात उस ईश्वर के सामने क्या वो पेश करूंगी कि मैंने जीवन में कोई पुण्य कितने किए क्या नहीं किए, तो मैंने तो कुछ ऐसा कार्य किया ही नहीं जो ईश्वर को मैं भेंट कर सकूं। तो उतराई का मतलब दाम, उतरने के बाद जो दाम देते हैं वो दाम हो गया सामान्य अर्थ में तो, लेकिन यहाँ ईश्वर के लिए आया कि ईश्वर को मैं क्या भेंट करूंगी, क्योंकि ईश्वर तो जो है पुण्य के आधार पर ही मुझे आगे स्थान देंगे। तो यहाँ पर उनको ये बात आई है। तो कहने का तात्पर्य पद्यांश में क्या बताया गया है, पद्यांश में बताया गया है कि व्यक्ति जब संसार में आता है तो उसके अंदर इस प्रकार के कोई विकार उसके हृदय में नहीं होते, लेकिन जब संसार में आने के पश्चात उसको कई विकारों से वो ग्रस्त हो जाता है, और विकारों से ग्रस्त होने के बाद में और कई बार कल पर टालते निरंतर आगे के लिए टालते उसकी अंतिम अवस्था आ जाती है और वो प्रभु का नाम ही नहीं ले पाता है। तो ऐसे समय पर जब अंतिम अवस्था आते ही तो उसके सामने पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। इसलिए संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को जीवन में समय पर ही प्रभु की भक्ति कर लेनी चाहिए, अंतिम अवस्था का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार कह देते हैं कि हाँ भक्ति करनी है बुढ़ापे में करेंगे, ये बुढ़ापा भक्ति के लिए होता है। अरे भक्ति का जो असली समय है वो तो जीवन में युवा अवस्था में ही हम भक्ति करेंगे, अच्छे भक्ति कर सकते हैं, तो उस अवसर को हमको गंवाना नहीं चाहिए। भक्ति या पुण्य जो भी कार्य करने हैं वो समय रहते ही हमको पूर्ण कर लेना चाहिए। अब अंतिम पद्यांश में क्या बताया गया है, थल थल में बसता शिव ही, यहाँ ईश्वर के सर्वव्यापकता को प्रकट किया गया है। सर्वव्यापकता अर्थात ईश्वर सब जगह व्याप्त है, इसी बात को इसमें स्पष्ट किया गया है कि थल थल में प्रत्येक कण कण में शिव जी का वास है। शिव जी से तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर है। तो यहाँ पर प्रत्येक कण कण में ईश्वर का वास है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए कौन हिंदू है कौन मुसलमान है इन विवादों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, सब एक है। और हम ये मानना चाहिए हमको कि प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का अंश है और उस ईश्वर के अंश को हमको स्वीकार करना चाहिए। किसी प्रकार के धर्म के आधार पर हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति पक्षपात या भेदभाव का रवैया हमको नहीं अपनाना चाहिए। और ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और अगर व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानता है तो ज्ञानी वही है जो अपने आप को जानता हो। जो स्वयं को पहचान गया उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, और वही है साहिब से पहचान। और जिसने अपने आप को जान लिया, साहिब का मतलब ईश्वर, और जिसने ईश्वर अपने आप को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया कि उसका अस्तित्व क्या है और आत्मा को किससे मिलना है, परमात्मा से, और वह इस बात को जान गया, तो निश्चित रूप से
उसकी ईश्वर से पहचान हो गई, ईश्वर उसको सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आपसी भेद धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, इस तरह के भेदों को हमको समाप्त करना है और ये मानना है कि प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक जो जीव है उसके अंदर ईश्वर का वास है और प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का वास मान करके हमको समानता के भाव से देखना चाहिए। तो ये बात इन पद्यांशों में बताई गई है। अब रही बात इसकी जो व्याख्या हमको करनी पड़े तो किस प्रकार हमको व्याख्या करनी है वह भी एक बार देख लेते हैं हम। तो व्याख्या के लिए आपको बताया था कि पहले हमको व्याख्या के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको प्रसंग लिखना पड़ेगा। तो प्रसंग हम लिखेंगे, तो जैसे ये प्रसंग लिख दिया। प्रसंग लिखने के पश्चात अब यहाँ पर हमको लिखना है नीचे की पंक्ति से प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखेंगे अब क्षितिज के अंतर्गत कवयित्री ललध्य द्वारा रचित वाक्य से अवतरित है। अब इसमें जो है कौन सा पद्यांश आ रहा है उसकी व्याख्या लिख रहे हैं, तो उस पद्यांश में क्या बताया गया उसको बताना है इसमें। जैसे इसी की बात कर ले थलथल की, तो इसमें लिखना है कि इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया गया है, व्यापकता का वर्णन किया है। ठीक है, अंतिम पद्यांश के हिसाब से मैं ये प्रसंग लिख रहा हूँ। व्याख्या भी बताई थी उस प्रकार लिखी देंगे। और विशेष की बात है, विशेष में हमको लिखना है खड़ी बोली अभी तो हिंदी, क्योंकि ये जो कश्मीरी रूपांतरण है उस कश्मीरी रूपांतरण को हमने हिंदी में किया था, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ठीक है, इसके साथ साथ दूसरे विशेष पे आ जाए तो यहाँ पर एक बात और आती है कि कुछ कश्मीरी शब्दों का भी प्रयोग है, कश्मीरी शब्दावली का प्रयोग, शब्दावली का प्रयोग। और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। एक विशेष ये लिख देंगे, ईश्वर की सर्वव्यापकता का बहुत सुंदर वर्णन हुआ है। इस प्रकार हम ये विशेष लिख देंगे। विशेष, प्रसंग और व्याख्या तीनों हमारी पूर्ण होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमको व्याख्या भी कर देनी है और हमारा एक पाठ भी पूरा होता है। तो इसी प्रकार की जानकारी लेकर के मैं निरंतर आपके समक्ष आता रहता हूँ और उसी श्रृंखला में अब हमारी मुलाकात अगले पाठ में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।